इम्कान है आज रात फिर कोई आतिशबाजी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए, हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ भी 2-3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ। हम अपनी फ़ज़ा से भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, हम इस मामले को सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा रहेगा। लेकिन भारत अमन के गाने तो नहीं गा रहा। अगर हम जवाब दें तो हमारे पास अखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहां आकर तहकीक कर लें दहशतगर्दी के कैंप कहां हैं। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह करने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को लड़ाई में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। कहा भारतीय फजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मार गिराया गया। फ्रांसीसी हुकाम जायजा ले रही हैं क्या पाकिस्तान ने एक से जायद राफेल तैयारे मार गिराए हैं। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए हैं। ये बुज़दिलाना हमले काबिल मुज़म्मत हैं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज नहीं। हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 7 ड्रोन से मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के वक्त फजाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स मौजूद थी। भारत ने हजारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख। भारत ने गुज़िश्ता रात जारहियत करके फाश गलती की, उसे खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशावराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाज़ों के पर खचे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। खित्ते में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। हमने 90,000 कीमती जानें दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फौज और अवाम यकजान दो कालिब हैं। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के लामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मासूम शहरी शहीद किए, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जारियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बिरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेने और जवाबदेह ठहराने की अपील।
पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मौसर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शोहदा के लिए फातह ख्वानी और अहले खाना से ताज़ियत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात, भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर एयरफोर्स को खिराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर एयरफोर्स को सराहा। उन्होंने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज घुटने टेकने पर मजबूर। बुज़दिल फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए, सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बटल सेक्टर में भारतीय फौज की धर्मसाल 1 और 2, निजापीर में शाहपुर 3 और मंजल सेक्टर में श्री टॉप पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। चकोटी, सांगड़, लिपा और चुरा कॉम्प्लेक्स में भारतीय फौज ने शदीद नुकसान के बाद सफेद झंडे लहरा दिए, जो शिकस्त तस्लीम करने का आलमी इशारा है। आर्टिलरी हमलों के नतीजे में दुश्मन की पोस्टें धुएं में लिपट गई। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। मजीद जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। तैयारों की तबाही से 87 करोड़ डॉलर यानी 740 अरब भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 सखोई लड़ाका तैयारा मार गिराया। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत 28 करोड़ 80 लाख डॉलर या 24 अरब 68 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को 74 करोड़ डॉलर या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। Su-30 सखोई तैयारे की कीमत 11 करोड़ डॉलर या 9 अरब रुपए। MiG-29 की कीमत 2 करोड़ 7 लाख डॉलर या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत से न सिर्फ भारत ने अपने अरबों खरबों का नुकसान किया, बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी डुबो दिया। जहाजों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ है। भारत की हालिया जारियत में हिंदू इंतहा पसंदी, बेनकाब दहशत गर्दों का बहाना बनाकर मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। मसाजिद और कुरान शहीद करना हिंदुत्ववाद सोच का मुंह बोलता सबूत। हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय हमलों का झूठा बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप करार देकर निशाना बनाया गया, उनमें से कई पर आलमी मीडिया गुज़िश्ता रोज दौरा कर चुका है। आज मुरीद के और बहावलपुर में भी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा कराया जाना था। अगर इन मकामात पर वाकई किसी किस्म की दहशतगर्दी या ट्रेनिंग की सरगर्मियां होती तो पाकिस्तान कभी आलमी मीडिया को इनका मुआयना न करवाता। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद हमले न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आलमी बिरादरी के सामने इसकी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। भारत जारही और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क हम दिफा का हक रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब और अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा अब इनको हौसला रखना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब आना है। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्ते से पाकिस्तान झूठे इल्जामात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं था। पूरी दुनिया ने वाज़ेह किया कि हम सच के साथ खड़े हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुन रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ हैं, हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं। भारत झूठ के साथ खड़ा है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब मुत्तहिद। वक्त बताएगा भारत ने हमला करके तारीखी गलती की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज मार गिराए, कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इस ऐवान में सियासत मुकम्मल खामोश है। मुल्क के लिए सब मुत्तहिद हैं। वजीर आजम की बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूँ। स्पीकर अपना अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो हम बातचीत के अमल को वेलकम करते हैं।
तुर्क सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी में इजाफे को रोकने हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हैं। सफारती राब्ते जारी रहेंगे। चीन का भारत की बिलाश्ता जारियत पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। चीन के सफीर जांग ज़ेडोंग की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा। भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से राबता। कशीदगी बढ़ाने से गुरेज की अपील। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मोरद इल्जाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इज़हार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राबता। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का राबता हुआ है। स्पेन ने पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए किरदार की पेशकश कर दी। जोसे मानुएल अल्बर्ट्स ने कहा स्पेन की हुकूमत खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रही है। मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की अतालवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। भारत की बिलाश्तियाल फौजी जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा भारत के जारहाना इक़दामात से खित्ते के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। अतालवी वज़ीर ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय जारियत और सिविलियन नुकसानात से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इजहार तशवीश। भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पेश। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मुतासरा खानदानों से मुलाकात की है। मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं भारत की गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाई ने दो एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के धाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फ़ज़ाइया ने बिलाश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फ़ज़ाई हदूद में रहकर स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैनुल-अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बहावलपुर और LOC के पार कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। आम शहरी इन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती और फ़ज़ाई परवाज़ों को शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय हमलों से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की दहशतगर्दी के बेबुनियाद दावे मुस्तरद करते हैं। पहलगाम हमले से मुतालिक भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। भारतीय क़यादत ने एक बार फिर जाली मज़लूमियत का बयानिया अपनाया। भारत ने आलमी बरादरी के तहम्मुल की अपीलों को नजरअंदाज किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराए।